हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ हमने उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? वो यकृत होती है। ठीक है, यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और ये किसका पाचन का अंग का काम करती है। साथ ही ये हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ करते हैं उन बनते हैं उनका भी जो है डिटॉक्सिएशन डिटॉक्सिफिकेशन भी करती का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण करती हैं हमारी किडनियां करती हैं। ठीक है, कौन करती हैं? किडनियां करती हैं। किडनी को हम लोग गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हृदय जो होता है वो रक्त परिसंचरण किसका? रक्त परिसंचरण का जो है भाग है रक्त परिसंचरण। ठीक है, मैं यानी कि रक्त का संचार पूरे शरीर में बना रहे इसका काम करता है। फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रक्त में मिलाते हैं। ऑक्सीजन को रक्त में मिलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रक्त में मिलाते हैं। ठीक है, फेफड़े। और यकृत क्या करता है? हमारे पाचन तंत्र को जो है की क्रिया को करता है। साथ ही हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उनका भी निपटान करता है। ठीक है, और गुर्दा जो होता है, गुर्दे के अध्ययन को या किडनी के जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और गुर्दे की जो इकाई होती है, ठीक है, गुर्दे की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसको हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर बच्चे की बात करें तो लगभग 270 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इनमें कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन डी है वो कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए की बात करें तो ये फलों में पाया जाता है, और जो मछली होती है उसके लीवर में पाया जाता है। मछली के तेल और लीवर में पाया जाता है। ठीक है, जो विटामिन ए होता है इसका नाम हमसे पूछा जाता है, रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसका रासायनिक नाम भी हमसे पूछा जाता है। विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम है और उनके यूज, उसके साथ साथ उनके स्रोत, सब उसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। किस में? गाजर में पाया जाता है सबसे ज्यादा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो होता है वो अकेला नहीं पाया जाता। विटामिन बी जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। इसमें बी 1 बी 2 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। बी 1 बी 2 होता है तो इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, राइबोफ्लोविन जैसे होता है। ठीक है, और भी जैसे होते हैं, फोलिक एसिड भी होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम, जो बी 1 बी 2 होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये कहाँ? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन बी और सी ये दो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। किसमें? जल में घुल जाते हैं। ठीक है, जल में घुल जाते हैं। और वसा में घुलने वाले विटामिन, किसमें? वसा में घुलने वाले विटामिन याद रखेंगे। कौन कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं? वो होते हैं आपका, याद रखेंगे, एडक, ए डी ई के। ठीक है, एडक होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
विटामिन ए, डी, ई और के जो किस कहाँ पर घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, कैल्सी फेरोल होता है। और कैल्सीफेरॉल से आपको नाम याद आ रहा होगा, कौन सा? कैल्शियम, ठीक है। यानी कि ये हमारे हड्डियों के लिए मजबूत होते हैं, ठीक है। हड्डियों के लिए जो है हमारे जरूरत होता है, और ये सूर्य के प्रकाश से बनती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे शरीर त्वचा पर जब गिरती हैं तब क्या बनती है? विटामिन डी बनती है, ठीक है। इसे मुफ्त का डी जो है विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे जो ब्लड है उसका लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, बात समझ आ गई? ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमें बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त के जमाव के लिए जो है फायदेमंद होती हैं या फिर सहायता करती हैं। शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है? ठीक है, हमारे शरीर में जो पाचन एंजाइम होता है पेप्सिन, वो शरीर के किस अंग में बनता है? ठीक है, तो वो हमारा बनता है आमाशय के अंदर। कहाँ पर बनता है? आमाशय में बनता है। और ये पेप्सिन जो है किसका? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। किसमें? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो आमाशय जो होता है आहार नाल का एक भाग है, ठीक है, आहार नाल का एक भाग है। और कुछ काजू जिस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक है। और इसी में भोजन जाकर सबसे पहले एकत्रित होता है और 3 से 4 घंटे तक इसी में रहता है। इसके बाद ग्रसनी में जाता है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई जो आगे जो जगह होती है उसको ग्रसनी बोलते हैं, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसी में जो है आमाशय में ही क्या HCl भी जो है रिलीज होता है, HCl भी रिलीज होता है। पाचक रस भी इसी में जो है रिलीज होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो क्या करता है? क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और कौन रक्त तो करता है? कौन रक्त की कौन सी कणिकाएं? लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। इससे हमारा रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? थर्मामीटर से ताप मापते हैं। क्या मापते हैं? ताप, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं हम लोग? गति को मापते हैं, जैसे फेफड़ों की गति या हृदय की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है? हमारे ब्लड शुगर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन अग्नाशय से रिलीज होता है। कहाँ से? अग्नाशय से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? अग्नाशय से रिलीज होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय से रिलीज होता है। और अग्नाशय में भी सेल होते हैं, तो बीटा कोशिकाएं होती हैं, लैंगर हैंस की बीटा सेल्स। कौन से? लैंगर हैंस की बीटा सेल्स होती हैं, वहां से रिलीज होता है, ठीक है, वहां से रिलीज होता है। और ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को किसमें तोड़ देता है? ग्लाइकोजन में इकट्ठा कर लेता है। कहां पर इकट्ठा कर लेता है? लीवर में कर लेता है, ठीक है। लीवर में इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम बाद में कर लेता है शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। हेमेटोलॉजी अगर पूछा जाए तो ये रक्त का अध्ययन है। किसका? रक्त का स्टडी है, ठीक है, रक्त का स्टडी है, ठीक है, रक्त का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय का, ठीक है, किसका? हृदय का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी हमने आपको बताया था, ये किसका होता है? किडनी का, ठीक है।
किडनी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? स्टेपीज हड्डी है। कौन सी? स्टेपीज हड्डी जो है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। और ये कहाँ पर है? हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पर? हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी की बात करें तो वो कौन सी है? फीमर है। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो कौन सी है? फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपीज। रेडियस और अल्ना ये दो हड्डियां हमारे हाथ में पाई जाती है। कहाँ पर? हाथ में पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में जो गुर्दे होते हैं वो क्या करते हैं? जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है यानी मदद करता है? ठीक है, तो विटामिन के जो होता है, ठीक है, विटामिन के जो होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करता है। ठीक है, रक्त के थक्के को जमाने में जो हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? सबसे कठोर ऊतक, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक पूछा है, टिश्यू पूछा है, वो कौन सा होता है? हड्डी होती है। ठीक है, कौन सा होता है? हड्डी होती है, यानी कि जो हमारी अस्थियां होती हैं। ठीक है, अस्थियां क्या है? एक हड्डी है। अस्थियां सॉरी, हड्डियां क्या है? ऊतक है। हड्डियां क्या है? ऊतक है। ठीक है, और हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की पाई जाती है? याद रखेंगे, मजबूत हड्डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? ठीक है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। कहाँ की? जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत भाग या कठोर भाग पूछा जाएगा तो वो होता है दांतों का इनेमल। ठीक है, दांत जो होते हैं उसका इनेमल होता है, वो सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत ऊतक होती है। ठीक है, वहीं रक्त की अगर हम बात करेंगे तो रक्त भी एक क्या है? ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक ही है। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? हमारे शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो वो है यकृत। ठीक है, यानी लीवर जो है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, मस्तिष्क सोचने समझने का और पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, फेफड़े का वर्क होता है ऑक्सीजन को ब्लड में घोल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी सॉरी सबसे लंबी कोशिका होती है ये। तंत्रिका तंत्र की कौन सी होती है? सबसे लंबी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर पूछेगा सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो कौन सा होता है? अंडाणु होता है। ठीक है, कौन सा? अंडाणु यानी ओवम होता है, सबसे बड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो कौन सी होती है? स्पर्म होती है। ठीक है, स्पर्म होती है। ठीक है, स्पर्म होती है। और सबसे लंबी कोशिका पूछी जाएगी तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, हमारे हृदय को की जो धड़कन है इसको नियंत्रित करने के लिए एड्रेनालाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो क्या करता है? हमारे शरीर की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो सभी कैल्शियम से बनी होती हैं। ठीक है, और अगर तत्व की बात करेगा कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर पदार्थ की बात करेंगे या फिर यौगिक की बात करेंगे तो जल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा उपकरण हम प्रयोग करते हैं? ठीक है। रक्त में अगर हमें ऑक्सीजन की मात्रा मापनी है तो ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का दाब के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? इससे हम स्पीड मापते हैं। क्या मापते हैं? स्पीड मापते हैं। ठीक है। और हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? घनत्व मापता है। ठीक है। घनत्व मापता है। किसका घनत्व मापता है? ये उसका गैसों का घनत्व मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शरीर में जो भोजन है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया। ठीक है। मेटाबॉलिज्म द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर को जो भोजन लिया गया है वो किसमें? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का काम करता है? तो जी हाँ, किडनी करती है, यानी गुर्दे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो त्वचा है। ठीक है। कौन सा है? त्वचा है। ठीक है। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। हर एक एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है। अगर रेलवे की बात करें तो वहां पर स्पेशल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, हमारे शरीर का जो अंग होता है त्वचा। ठीक है। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और ये क्या करता है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कैसे? पसीने के द्वारा ये नियंत्रित करता है। ठीक है। और संवेदी अंग अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो भी त्वचा ही है। रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली कोशिका कौन सी है? ठीक है। रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको बताया था कैल्शियम आवश्यक है, जो हमारी हड्डियों को और किसको, दांतों को मजबूती देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया का अधिकतर भाग किस अंग में होता है? हमारे जो पाचन होता है, हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिकतम भाग, सबसे ज्यादा भाग कहाँ पर संपन्न होता है? वो छोटी आंत में खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? बोन मेरो में है। ठीक है। और ये खत्म कहाँ होती हैं? वो तिल्ली में होती है। ठीक है। तिल्ली को क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं। ठीक। अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब अस्थि मज्जा नहीं बनता है। तो उस समय कहाँ पर होता है? ठीक है। उस समय कहाँ पर बनती हैं? ठीक है। उस समय कहाँ पर बनती हैं? एक बार ये कमेंट में करिए। ठीक है। इस कमेंट को एक बार कमेंट में बताइएगा कहाँ पर बनती हैं, अगर आपको पता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो जल की मात्रा हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना, पूरी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71% जल है। ठीक है। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं मानव शरीर में भी लगभग 71% जल पाया जाता है। अब 71% के आसपास जो है ये ऑप्शन मिलेगा बी। ठीक है। तो 71% या 60 से 70% जो है जल हमारे शरीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड समूह की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ब्लड जो ग्रुप है उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या खोजा था? पैरासीटामोल खोजी थी। ठीक है। पैरासीटामोल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का दिया था, और लुई पास्चर ने क्या किया था? पाश्चुरीकरण जो है वो दिया था, और रेबीज का टीका बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य आपको बताया, रक्त
का परिसंचरण पूरे हमारे शरीर में होता रहे, बस इतना काम हमारे किसको दिया गया, हृदय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, यानी हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है हमारे शरीर को के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और कहाँ से, अधिवृक्क जो ग्रंथियां होती हैं वहां से ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो रेड ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो हमारे मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारे मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भोजन का पाचन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह में स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, ठीक है, तो वो छोटी आंत में जाते जाते खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर के जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे सॉरी शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ठीक है, वो कौन सा है, त्वचा है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो वो लीवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये भी हम देख चुके थे, कौन सी है, कौन सी, ये हड्डी है, ये हड्डी है हमारे फीमर की हड्डी। ठीक है, कौन सी हड्डी है, फीमर की हड्डी है, जो कि कहाँ पर होती है, हमारे जांग में होती है। मस्तिष्क में याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है, हमारे मस्तिष्क में जो याददाश्त होता है और सीखने वाली जो चीजों को जो नियंत्रित करता है वो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, और सेरिबेलम नहीं। ये सेरिबेलम जो है हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, क्या है, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, और सेरिब्रम क्या करता है, याददाश्त देखता है, हंसना रोना जागना फीलिंग्स वगैरह जो कुछ होती है वो सेरिब्रम में ही होती है। ठीक है, सेरिब्रम में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन जल संतुलन लन को बनाए रखने में करता है, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है जल के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया कौन निर्मित करता है, ठीक है, यूरिया निर्मित करता है लीवर। ठीक है, और लीवर के पास यूरिया कहाँ क्यों निर्मित होती है, क्योंकि ये जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, अमोनिया बनाता है, क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, और ये अमोनिया जो है रिलीज नहीं होती, गुड, वो आती है इसके पास, यकृत के पास। अब यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और फिर वो बाद में कहाँ से, हमारे जो है मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों शरीर की मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा खनिज जिम्मेदार होता है या फिर आवश्यक होता है, तो कैल्शियम जो होता है वो संकुचन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक है, संकुचन के लिए कैल्शियम नहीं, ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम होता है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन के लिए। ठीक है, और तंत्रिका तंत्रिका तंत्र संचार, जी हाँ, सोडियम आयन जो होता है वो होता है, इसका सही आंसर होगा सोडियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव और डर की स्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में होता है एक एड्रेनाइलिन। ठीक है, एड्रेनाइलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, हमारे शरीर को क्या देता है, प्रतिक्रिया देने के लिए मदद करता है, उस कंडीशन में जब हम तनाव में होते हैं या डर की अवस्था में होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, उड़ो लड़ो और उड़ो, उड़ो लड़ो, ठीक है, नाम से जानते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। शरीर में श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है, हमारे शरीर में श्वसन की दर को जो नियंत्रित करता है वो मेडुला एब्लॉन्गेटा होता है, और ये
कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। और ये 44 का क्वेश्चन अगेन जो है रिलीज रिपीट हुआ है। कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन बता दे तो ग्लूकागन। ठीक है। जो इंसुलिन का अपोजिट होता है, इंसुलिन का अपोजिट होता है। ठीक है। ग्लूकागन होता है। ठीक है। ये किसका? ग्लूको इंसुलिन का अपोजिट होता है। ठीक है। ये ग्लूकोज को के स्तर को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? तो याद रखेंगे ये लगभग 60 से 70 प्रति मिनट होती है। ठीक है। वैसे सामान्य पुरुष की वयस्क में 72 बार हमारा हृदय जो है धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल क्षेत्र में एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम कौन सा है? ये एंजाइम दिए गए हैं, इनमें कौन सा एंजाइम पाचन है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीनों ही पाचन एंजाइम हैं। ठीक है। और हमारे लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। ठीक है। इमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है। और जो लाइपेज होता है वो फैट को तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति को कौन ठीक करता है? ठीक है। तो स्टेम सेल थेरेपी जो होती है वो नर्व सेल्स को की क्षति को ठीक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा रक्त पंप करता है? तो वो तो हृदय ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हड्डी के फ्रैक्चर की जांच के लिए कौन सी इमेजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं? ठीक है। हड्डी की अगर टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शरीर में जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपाइसेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त यानी वाइल जूस जो होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। ठीक है। लीवर में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो परजीवी के कारण फैलता है। किसके? परजीवी के से फैलता है। वायरस से एक रोग फैलता है जिसको हम डेंगू भी बोलते हैं। ठीक है। डेंगू जो रोग है वो वायरस से फैलता है और मच्छर से फैलता है। ठीक है। मच्छर कौन सा काटता है? मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटती है, ठीक है, तो कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया फैलता है। और मादा एडिज इजिप्ट मच्छर जब काटता है तो डेंगू मच्छर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, कौन सी है? स्टेपी स्टेपीज हड्डी है। ठीक है। स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए सहायक है? ठीक है। तो कौन सा है? वो विटामिन के है। रक्त में शरीर में रक्त का पीएच सामान्यता कितना होता है? तो हमारे जो रक्त है वो हमारा जो रक्त है वो लगभग 7.5 के आसपास रहता है। ठीक है। हमारा रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। ये चीज ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? तो हमने बताया था शरीर में जो यूरिया होता है वो किसके द्वारा? लीवर के द्वारा निर्मित होता है। एंटीबायोटिक दवाएं किसके विरुद्ध में कार्य करती हैं? ये बैक्टीरिया के विरुद्ध में कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? तो अंग की बात की गई है तो अग्नाशय करता है। पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? पेसमेकर जो है वो हृदय से संबंधित है, जो कि हृदय की गति को बनाए रखने में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और
ठीक है। अगर लाल श्वेत रक्त कणिकाओं का पूछा जाएगा तो 5 से 6 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में शर्करा की मात्रा को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को मापने के लिए हम लोग करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा अंग फिल्टर के रूप में कार्य करता है? तो गुर्दे जो होते हैं फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। शरीर में कौन सा अंग कौन सा तत्व खून को लाल रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन देता है और उसमें आयरन मौजूद होता है। ईसीजी का पूरा नाम बताइए। तो ईसीजी का पूरा जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा विटामिन सबसे अधिक धूप से प्राप्त होता है? तो भाई विटामिन डी प्राप्त होता है धूप से हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन बी 12 जो होता है इसमें आयरन पाया जाता है, इसलिए ये क्या करता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो ये पता है आपको, 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव को नियंत्रित करता है? तो कार्टिसोल नाम का एक जो है, कार्टिसोल नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर के तनाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये जो है बायो से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको थोड़ा स्पीड में भी करना पड़ा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, यानी वीडियो बड़ा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा तेज और फास्ट किया है।